दोस्तों, जब से बांग्लादेश में नई सरकार बनी है, तब से उसके हाव भाव बदल गए हैं। वहां की नई हिंदू विरोधी सरकार लगातार बांग्लादेशी हिंदुओं और भारत के खिलाफ कोई ना कोई खुराफात कर रही है। ऐसे में भारत भी चुप बैठने वाला कहां था। उसने बांग्लादेश को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उसकी सारी अक्ल ठिकाने आ गई। जी हां, भारत की इस कार्रवाई से बांग्लादेश अब कांप रहा है और उसे लगने लगा है कि भारत से पंगा लेकर उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। तो क्या है पूरी जानकारी और बांग्लादेश की हिंदू विरोधी सरकार के साथ भारत ने क्या किया, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, जब से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भागी हैं, तब से बांग्लादेश का हाल पूरी तरह से बेहाल हो गया है। वहां लोग मनमानी करने लगे हैं और सबसे ज्यादा परेशानी बांग्लादेशी हिंदुओं को हो रही है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है। और यानी कि जब से बांग्लादेश में पुरानी सरकार गिरी है, तब से हिंदुओं का वर्चस्व गिराने में लोग लग गए हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेशी हिंदू बार बार भारत से गुहार लगा रहे हैं कि हमें अपने यहां शरण दे दो ताकि हम अपनी जिंदगी बचा सके। हालांकि जब बांग्लादेश में नई सरकार बनी तो लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी कि शायद अब बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होंगे। लेकिन वहां की नई सरकार तो एक तो करेला, ऊपर से नियम चढ़ा वाले काम करने लगी, जिसने बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए तो कोई काम नहीं किया, उल्टा भारत के ऊपर इल्जाम पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। भारत इन सारी चीजों को चुपचाप सुनता गया और उसने सही मौके का इंतजार किया। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तो भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन लिया। जी हां, हाल ही में यह बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के चलते बांग्लादेश में डीजल सप्लाई करने के लिए जो पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, उसे भारत सरकार की तरफ से अचानक रोक दिया गया है। ये बात सुनकर बांग्लादेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। भारत के खिलाफ लगातार उल्टे सीधे बयान देने वाले बांग्लादेश के पसीने छूटने लगे। असल में दोस्तों, भारत द्वारा शुरू किया गया ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिससे बांग्लादेश को काफी फायदा होने वाला था। ऐसे में कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि भारत की तरफ से मिलने वाली इतनी बड़ी मदद रुक जाए। बांग्लादेश की सरकार तो सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को रोकने में लगी थी जिससे भारत को फायदा होता था, लेकिन उसे क्या पता था कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने के चक्कर में वह खुद ही गड्ढे में गिर जाएंगे। दोस्तों, बांग्लादेश के लिए भारत द्वारा पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को अचानक से ही बंद कर देना बांग्लादेश के लिए इतना ज्यादा शॉकिंग है कि उनकी हवाइयां उड़ गई है, क्योंकि यह भारत की तरफ से बांग्लादेश के फायदे के लिए बिछाई जा रही है। एक ऐसी पाइपलाइन थी जिससे भविष्य में बांग्लादेश को कभी भी डीजल और पेट्रोल के प्रोडक्ट की सप्लाई लेने के लिए किसी भी देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। जहां भारत इस पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को एक पड़ोसी देश होने के नाते कम से कम कीमत में डीजल और दूसरे पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाला था। और आज के समय में डीजल, पेट्रोल जैसे फ्यूल की कितनी ज्यादा जरूरत है, ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं। जहां हर देश इस तरह के ईंधनों को कम कीमत में प्राप्त करना चाहता है, और इसी फिराक में बांग्लादेश भी था। लेकिन अब उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। बांग्लादेश की नई सरकार को सबसे बड़ा झटका इसीलिए लग रहा है क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि उनकी चंद गलतियों की वजह से ही भारत ने अब बांग्लादेश से मुंह मोड़ लिया है। और उन्हें ये बात भी अच्छे से पता चल चुकी है कि आगे चलकर वो जैसे जैसे भारत के खिलाफ अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे भारत बांग्लादेश की मदद करने के लिए अपने कदम पीछे करता चला जाएगा। अगर देखा जाए तो जब से बांग्लादेश की सरकार बदली है, तब से वहां बहुत सारे भारत विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं। हिंदुओं की तो इंसानों में गिनती ही नहीं हो रही है। बांग्लादेशी हिंदुओं का हाल बेहाल हो रहा है और ये सब कुछ भारत आंख और कान खोलकर देख रहा है। अभी तो भारत ने सिर्फ एक पाइपलाइन का काम रोका है। अगर बांग्लादेश इसी तरह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया
तो भारत बांग्लादेश की ऐसी हालत खराब करेगा जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की सरकार और जिहादियों की तरफ से भारत को अलग अलग प्रकार की धमकियां दी जा रही है, और धमकियां वो लोग दे रहे हैं जो बांग्लादेश की सत्ता में नए नए खड़े हुए हैं। जहां कुछ का कहना है कि भारत शेख हसीना को वापस करो, नहीं तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, तो कुछ कहते हैं कि बांग्लादेश भारत के साथ चलने वाले सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर देंगे। यहां तक कि बांग्लादेश भारत को यह भी कह रहा है कि हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, और उनके द्वारा जो भी गलतियां होती हैं उनका झूठा इल्जाम भी भारत पर ही थोपा जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर बांग्लादेश भारत की छवि खराब करने में लगा हुआ है। इस तरह से देखें तो बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर चल चुका है। बांग्लादेश की तरफ से अलग अलग प्रकार की भारत विरोधी बातें कही जा रही हैं, और बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका तो क्या ही कहें। बांग्लादेश की इस तरह की हरकतों को देखकर भारतीयों को लग रहा था कि आखिर भारत सरकार बांग्लादेश पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही, क्योंकि सभी को अच्छे से पता है कि बांग्लादेश अपनी औकात से ज्यादा बोल रहा है। अभी बांग्लादेश इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, लेकिन अगर भारत ने अपने हाथ पीछे कर लिए तो बांग्लादेश में भूखमरी जैसे हालात भी आ सकते हैं। भारत बांग्लादेश को कई तरीकों से मदद करता चला आ रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी बांग्लादेश की इतनी हिम्मत कि वो अब भारत को आंख दिखा रहा है। लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि भारत सरकार को बांग्लादेश के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन लेना चाहिए, पर हमारी सरकार शांत बैठी थी क्योंकि उसे सही मौके की तलाश थी। पर अब हमें बेफिक्र हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत की तरफ से बांग्लादेश को अब एक ऐसा झटका मिला है कि उनके तोते उड़ गए हैं। असल में दोस्तों, कुछ साल पहले भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें भारत से बांग्लादेश तक पाइपलाइन बिछाकर इसके जरिए डीजल और अन्य पेट्रोलियम तेलों की सप्लाई करी जानी थी, जिससे बांग्लादेश को काफी फायदा होता है। इस पाइपलाइन को सेटअप करने का काम भी शुरू हो चुका था, जहां ये पाइपलाइन भारत के पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश की एक तेल डिपो से जुड़ने वाला था, और इस पाइपलाइन से सबसे ज्यादा फायदा बांग्लादेश को ही था, क्योंकि इससे बांग्लादेश की ट्रांसपोर्टेशन लागत बचने वाली थी। ऐसे में अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता तो बांग्लादेश को भारत की तरफ से डीजल आधे दामों में मिलने वाला था, और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के जरिए जो दोनों देश के बीच स्मगलिंग होती है इसका भी कोई खतरा नहीं था। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश और वहां के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बनकर साबित होने वाला था। लेकिन बांग्लादेश के भारत विरोधी बयानों और उसकी गलतियों के कारण फिलहाल इस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को हाल पर रख दिया गया है, और इसका काम पूरी तरह से बंद हो चुका है। दोस्तों, आपको सुनने में भले ही यह छोटी मोटी खबर लग रही होगी कि एक पाइपलाइन का काम ही तो रुका है, लेकिन यकीन मानिए बांग्लादेश के लिए यह जीने और मरने का सवाल भी बन सकता है, क्योंकि वैसे भी लंबे समय से बांग्लादेश में गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। ऐसे टाइम पर इस तरह की चीजें होना बांग्लादेश के लिए मुंह से निवाला छीन लेने जैसा है। दोस्तों, बांग्लादेश में डीजल की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि वो भारत के अलावा किसी अन्य देश से चाह कर भी इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि बांग्लादेश की जितनी भी फैक्ट्रियां चलती हैं वो डीजल के द्वारा ही ऑपरेट होती है। हालांकि चीन और अमेरिका जैसे देश बांग्लादेश को आर्थिक सहायता तो दे सकते हैं, लेकिन डीजल और पेट्रोल की सप्लाई तो उसे भारत से ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश से चीन की दूरी भारत से कई गुना ज्यादा है। और अगर बांग्लादेश डीजल खरीदने का विचार भी बनाता है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज्यादा भारी पड़ जाएगी कि बांग्लादेश उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो सबसे सस्ते दामों में दूसरे देशों में डीजल का एक्सपोर्ट करता है। तभी तो आज के समय में दुनिया के सभी यूरोपीय देश भारत से डीजल इंपोर्ट करते हैं,
जिसकी वजह से डीजल एक्सपोर्ट करने में इतनी ग्रोथ हासिल कर ली है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी सोच में पड़ गए हैं कि आखिर भारत इतने बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट कैसे कर रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि भारत हर तरह से अपना बिजनेस एक्सपैंड करने में लगा हुआ है और भारत ये भी चाहता है कि वो अपने साथ साथ अपने पड़ोसी देशों को भी आगे बढ़ाए। लेकिन जब बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत विरोधी बयान देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, तो उनके साथ इसी तरह की चीज होती है। जहां पाकिस्तान तो पहले से ही गरीबी और भुखमरी के शिकंजे में आता जा रहा है, वहां के लोग 2 वक्त की रोटी पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं अब बांग्लादेश भी भारत के खिलाफ खड़ा होकर अपने आप को गरीबी के दलदल में धंसाता चला जा रहा है। आप खुद ही देखिए ना, भारत से पंगा लेकर अगर बांग्लादेश चीन से डीजल इंपोर्ट करेगा तो उसे कंगाल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और चीन यही चाहता है कि पहले कमजोर देश उसे मदद मांगने आए, चीन उन्हें आर्थिक रूप से मदद करे और यह दिखाएं कि चीन उनके साथ खड़ा है। लेकिन जैसे ही मौका मिले, चीन उन पर अपनी हुकूमत जमाने लगे, उन देशों को अपना गुलाम बना ले। ऐसा चीन ने कई बार किया है और अब अगर बांग्लादेश भी चीन की इस चाल में फंस गया, तब तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में यह देखना है कि बांग्लादेश कौन सा कदम उठाता है। क्या वो भारत से माफी मांगकर अपने संबंध भारत से ठीक करेगा, या फिर वह अपनी बेवकूफी में आकर पाकिस्तान की तरह ही अपने देश का हाल बेहाल कर देगा, वहां गरीबी और भूखमरी जैसे हालात ले आएगा। आपका बांग्लादेश की इन हरकतों पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।